अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम हंटिंग के साथ साथ हम प्रॉफिट कैलकुलेशन ये सारी चीज़ों को भी आज डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इस तरह के अकाउंट्स, इस तरह से सप्लायर जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो इसको अकाउंट पे लिस्ट करने से पहले प्रॉफिट कैलकुलेशन और बाकी सारी चीज़ों को किस तरह से लेकर चलते हैं। सो ये लेट से मैंने एक प्रोडक्ट ओपन किया है और ये इसका सप्लायर है। प्रोडक्ट का मतलब ब्रांड नेम यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। अब हमने इसी ब्रांड की वेबसाइट को बेसिकली फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि हमें या तो ब्रांड की वेबसाइट मिल जाए या इसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर हमें मिल जाए। और बाकी आपको सेलर स्नीपिंग भी मैंने आपको बताई थी कि जो दूसरे सेलर्स इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे होते हैं उन सेलर्स को भी हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 सेलर्स हैं, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो ब्रांड है ये शायद प्राइवेट लेबल ना हो, क्योंकि मल्टीपल सेलर्स इस प्रोडक्ट में सेल आउट नहीं कर रहे, इस प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर रहे। तो हमने इस चीज को भी देखना है कि मल्टीपल सेलर्स एक तो सेल कर रहे हो प्रोडक्ट को। अगर मल्टीपल सेलर सेल करेंगे तो वो मतलब होलसेल की प्रोडक्ट होगी, अदरवाइज वो प्राइवेट लेबल भी हो सकती है। सो हो सकता है कि हमें इस प्रोडक्ट का जो सप्लायर है वो अच्छे से ना मिले। सो लेट से ये वाला ब्रांड है, ये तो वेल नोन है, इसका हमें पता भी है कि मल्टीपल जो सेलर्स हैं वो इसको सेल आउट कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें अमेजोन भी सेल कर रहा है और 20 अदर सेलर्स हैं जो कि इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। सो हम यहाँ पर देखेंगे दूसरे सेलर्स जो सेल आउट कर रहे हैं वो अदर देन दिस प्रोडक्ट क्या सेल आउट कर रहे हैं। और स्पेशली जो न्यू सेलर्स हैं जिन जो कि जस्ट लॉन्च हैं या फिर जिनकी 1-2 रेटिंग्स हैं, अगर वो सेलर्स इस प्रोडक्ट में हैं तो फिर ये प्रोडक्ट हमारे लिए गुड टू गो कंसीडर होगी। और हम इस प्रोडक्ट में अपनी मतलब देख सकते हैं कि किस तरह से हम इस प्रोडक्ट को लेकर चल सकते हैं। सो यहाँ पर देखें काफी हाई रेटेड सेलर इसके अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट न्यू सेलर्स के लिए हो सकता है कि सूटेबल ना हो, वायबल ना हो। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि प्रोडक्ट ओल्ड सेलर्स के लिए भी ठीक है या न्यू सेलर्स के लिए ठीक है, तो उसके लिए हमें यही चीज देखनी पड़ती है। अब यहाँ पर कोई भी सेलर इस तरह का नहीं है जो कि बिल्कुल न्यू हो और इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा हो। इसका मतलब है हो सकता है कि ये ब्रांड जो है वो न्यू सेलर्स को अलाउ ही ना करता हो। तो इन चीजों को भी आपने फोकस्ड रहकर करना है। अच्छा, मैं कुछ एक्सटेंशंस आपको डाउनलोड करवाना चाह रही हूँ। अगर आप सिस्टम पर ही हैं तो कुछ एक्सटेंशंस हैं, आप उसको डाउनलोड कर लें, उससे आपको काफ़ी आसानी हो जाती है हंटिंग में और बाकी सारी चीज़ों में। जिसमें सबसे पहले आप ओ एस एडन को जो है वो ओ एस सेलर एडन, इसकी एक्सटेंशन को आप डाउनलोड करेंगे। इसको मैं डाउनलोड करना आपको बता देती हूँ। आपने यहाँ पर ओ एस सेलर एडन लिखना है और यहाँ पर क्रोम एक्सटेंशन साथ लिखते हैं, ठीक है। और इसको सर्च कर लें और यहाँ पर इसकी क्रोम एक्सटेंशन जो है वो अवेलेबल है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसको ऐड टू क्रोम कर लीजिएगा। एक आपने ओ एस सेलर एडॉन आपने एक ये करना है, इसका नेम नोट कर लें। उसके बाद जो नेक्स्ट आपने करना है वो कीपा आपको मैंने करवा दिया था। इसके बाद ये एक हमारे पास है एक्सटेंशन डी एस एमेजोन क्विक व्यू। इसको भी आपने सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए करना है, डीएस amazon क्विक व्यू। ठीक है, उसके बाद एक और है ये है प्राइस ब्लैंक। ठीक है, प्राइस ब्लैंक आपने इसको भी एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना है। और इसके साथ एक आईपी अलर्ट के नाम से है, आईपी अलर्ट, ठीक है, इसको आपने करना है। और ये 4 एक्सटेंशंस हैं, ये आप डाउनलोड कर लें। फिर मैं आपको इनकी सारी डिटेल्स बता देती हूँ कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और ये क्यों हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत है। सो अगर आप स्क्रीन शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं ताकि मैं आपको हेल्प आउट कर सकूँ इन एक्सटेंशंस को डाउनलोड करने के लिए। सो आप इनको डाउनलोड कर लें, फिर मैं आपको फर्दर कंटिन्यू करवाती हूँ। जी सही है। बस। जी, अब आपने एक्सटेंशन सारी डाउनलोड कर ली है। अब हम फर्दर जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमने देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट्स का क्या क्राइटेरिया है। जब हमने सिलेक्शन करनी होती है तो हमने देखना होता है कि ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट है वो अ, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करे तो हम उसे सेल आउट करते हैं, अदरवाइज हम उसे सेल आउट नहीं करते। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि जो प्रोडक्ट है उसके ये जो स्टार की रेटिंग यहाँ पर नजर आ रही है,
ये 4 स्टार एंड अबव होनी चाहिए। जैसे ये 4.3 नजर आ रही है, तो ये जो स्टार्स में इसकी रेटिंग है ये 4 से अबव होनी चाहिए। उसके बाद ये जो रिटर्न फीडबैक्स हैं, रिटर्न फीडबैक्स में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो उसकी जो रिटर्न रेटिंग्स है वो 50 से अबव होनी चाहिए। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे सेलर्स। ये अब जैसे यहाँ पर 2 सेलर्स नजर आ रहे हैं, तो 2 सेलर्स नहीं होनी चाहिए, हो सकता है कि ये प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट हो। कम से कम 5 सेलर्स, थर्ड पार्टी सेलर्स 5 सेलर्स लाजमी इस प्रोडक्ट में होने चाहिए, 5 या 5 से अबव। तो ये क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही, इस वजह से हम इस प्रोडक्ट को नहीं कंसीडर करेंगे, देखेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, फर्दर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमने जो चीज इसकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में से देखनी है वो अब मैं आपको बताती हूँ। या ये प्रोडक्ट की डिटेल है या इंफॉर्मेशन है, जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट का वेट है वो लेस देन 1 पाउंड अगर होगा तो वो प्रोडक्ट आइडियल कंसीडर होगी। अच्छा, हैवी बल्कि आइटम हम सेल नहीं करते। हमारा जो मैक्सिमम वेट लिमिट है, हम 4 पाउंड तक प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। 4 पाउंड से अबव पे हमें शिपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है, डिमेंशन समटाइम बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हमें शिपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट मार्जिन हमें नजर नहीं आते, ठीक है, तो हमें मिल नहीं रहे होते। इस वजह से हमें बहुत हैवी बल्कि आइटम्स की तरफ नहीं जाना। अब जैसे ये 60 ग्राम है, ये बहुत सही है प्रोडक्ट, क्योंकि छोटी लाइट वेट है, इसकी डायमेंशन भी आप देख सकते हो सेंटीमीटर्स में बहुत कम है। तो हमने ये चीज भी देखनी है कि प्रोडक्ट की डायमेंशन भी कम हो और उसका वेट भी कम हो। समटाइम आप देखते हो ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जिनका वेट तो कम होता है लेकिन डायमेंशन बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टफ टॉयज की अगर एग्जाम्पल लें तो उनका वेट कम होता है लेकिन उनकी डायमेंशन बहुत बड़ी होती है। तो उस सिनेरियो में क्या है कि हमें शिपिंग कॉस्ट डायमेंशन पर भी डिपेंड करती है प्रोडक्ट के वेट के साथ साथ। तो अगर डायमेंशन बॉक्स बहुत बड़ा है तो फिर शिपिंग हमें ऑब्वियसली ज्यादा पड़ेगी, तो हमें इसलिए ये चीज भी देखनी है कि प्रोडक्ट की डायमेंशन भी कम होनी चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट का जो सेल्स रैंक है वो इस प्रोडक्ट में तो आई डोंट नो शो नहीं हो रहा, हम किसी और प्रोडक्ट में देखते हैं। यहाँ BSR जो मैंने आपको सेल्स रैंक रैंकिंग बताई थी कि प्रोडक्ट की रैंकिंग क्या होनी चाहिए, तो यूके के केस में हमें 30,000 से कम BSR वाली आइटम्स के ऊपर ज्यादा रिलाई करना है। और अगर हम इससे अबव सेल्स रैंक वाली आइटम को सेल आउट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो स्लोली सेल आउट होने वाली प्रोडक्ट होगी, वो फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट नहीं होगी। अगर बाकी सब क्राइटेरियाज उसके मीट कर रहे हैं और हमने सेल्स रैंक सिर्फ उस प्रोडक्ट का अगर देखना है कि सिर्फ सेल्स रैंक थोड़ा सा हाई है अगर उसका, तो फिर हम उस प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं। जैसे ये ब्यूटी की आइटम में 5,529 पर लाई कर रही है, रिव्यू और रेटिंग भी हमारी क्राइटेरिया के मुताबिक है। उसके बाद अगर प्रोडक्ट के डायमेंशन और उसका काउंट और उसका वेट वगैरह देखा जाए तो वो भी मतलब ओके है, उसमें भी कोई मसला नहीं है, मतलब लाइट वेट है, डायमेंशन भी बहुत ज्यादा नहीं है इस प्रोडक्ट की। और सोर्सिंग, अब कंट्री ऑफ ओरिजिन इसकी चाइना है, तो चाइना बेस्ड आइटम जो हैं वो कुछ होती हैं जो बहुत ज्यादा सेल होती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो ज्यादा जल्दी सेल नहीं होती। लेकिन क्योंकि ये रैंक्ड प्रोडक्ट है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जो है, वैसे ये सीजनल प्रोडक्ट है अगर आप इसको देखें तो जो सीजनल आइटम्स होती हैं वो आप सीजन में ही सेल आउट कर सकते हैं, सीजन के बाद जो है उसको सेल आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसका जो स्टॉक बच जाए वो भी सेल आउट करना मुश्किल हो जाता है, और इस तरह की आइटम्स की ऑब्वियसली एक्सपायरी डेट भी होती है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं स्क्रॉल डाउन करके। हर आइटम में आपको कीपा का ग्राफ नजर आएगा, क्योंकि हम कीपा को इंस्टॉल कर चुके हैं। सो यहाँ पर कीपा का ग्राफ नजर आएगा। तो मुझे 1 मिनट आप इसको लॉग कर लेने दें, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ। फिर हम इस ग्राफ को डिस्कस करेंगे कि ग्राफ के थ्रू क्राइटेरियाज को कैसे देखा जाता है। अब इसमें देखें, ये प्राइस हिस्ट्री का ग्राफ है, यहाँ पर डिफरेंट जो है आपको ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे, जिसमें सबसे पहले प्राइस हिस्ट्री है। अब प्राइस हिस्ट्री में अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आपने देखनी है कि ये 3 मंथ्स पर सिलेक्टेड हो, ताकि हमें लास्ट 3 मंथ्स के यहाँ पर स्टेट्स जो हैं वो शो हो सकें। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो ये सेल्स रैंक यहाँ पर नजर आ रहा है, ये हमारे पास प्राइस है और ये टाइमलाइन है, और यहाँ पर हमें सेल्स रैंक नजर आ रहा है। अब ये जो ग्राफ है ये प्राइस और सेल्स रैंक दोनों को शो कर रहा है, जिसमें जो ग्रीन वाला बटन है
ये सेल्स रैंक को शो कर रहा है, पिंक वाला बाय बॉक्स को। बाय बॉक्स का भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इसके बाद न्यू का मतलब ये कितनी प्राइस में सेल आउट हो रहा है वो यहाँ पर नजर आ रहा है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी सेलर कितने में सेल आउट कर रहे हैं वो हमें चीजें नजर आ रही हैं। इन बटन्स को ऑफ भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन इट। हमने सेल्स रैंक देखना है तो हम सेल्स रैंक को सिर्फ देखेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है वो क्या उसकी सेल्स है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगस्त से लेकर और ये सितंबर तक ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छी सेल आउट होती रही है। फिर यहाँ पर इसकी सेल्स बिल्कुल नहीं आई, ये बिल्कुल यहाँ पर कट, जहां पर ब्रेक हुआ है ग्राफ, यहाँ पे इसकी सेल्स नहीं है। इसका मतलब है कि सीजनल प्रोडक्ट है। लास्ट ईयर भी सितंबर तक पहले यूज हुई, फिर अक्टूबर में थोड़ी सी यूज हुई, इसी इसी ईयर में, सॉरी। और उसके बाद जो है ये दोबारा से अक्टूबर से सेलिंग इसकी स्टार्ट हुई है, और अब कंटिन्यूसली इसका सेल्स रैंक आप देख सकते हो कि 7,000, बल्कि इनफैक्ट अब 5,000 समथिंग पर इसका सेल्स रैंक गया हुआ है। सो सीजनल प्रोडक्ट है, अगर आप सेल आउट करना चाहते हैं तो सीजन में इसको सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर बियॉन्ड द सीजन आप सेल करना चाहते हैं तो फिर ये प्रोडक्ट हमारे लिए सूटेबल नहीं है। उसके बाद आपने डेटा पर जाना है, और यहाँ पर प्रोडक्ट की डिटेल का एक हमारे पास ऑप्शन आएगा जो हमें कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करेगी। ये सिर्फ पेड वर्जन में आपको ये चीजें सारी मिलेंगी, जो फ्री वर्जन है उसमें ये बहुत लिमिटेड सा डाटा आपको शो होगा। अच्छा अब यहाँ पर देखें, ये प्रोडक्ट का टाइटल है, ये सेल्स रैंक का रेफरेंस है, उसके बाद ये रिव्यूज और रेटिंग है। असल जो चीज है हमने वो इस साइड पर है, करंट एंड एवरेज। इसमें अब सेल्स रैंक को अगर आप देखें तो अभी करंटली 5,000 है। 30 डेज में 32,000 था, 39,000 था, 45, 49। इसका मतलब है कि करंटली ये सिर्फ सेल हो रही है क्योंकि ये प्रोडक्ट है ही सीजनल, और इसका सीजन अब स्टार्ट हो चुका है, सो दैट्स वाई ये प्रोडक्ट अब सेल आउट होना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद अगर आप देखें, बाय बॉक्स के स्टेट्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि बाय बॉक्स में करंटली प्राइस कितनी थी और बाद में कितनी है। तकरीबन ये 1640, 1676, 1799, यानी कि अब थोड़ी प्राइसेस की हायर है, लेकिन पहले इसकी प्राइस भी कम थी। उसके बाद अगर आप देखो तो अमेजोन इसमें 100% आउट ऑफ स्टॉक है। इसका मतलब है लास्ट 90 डेज में अमेजोन ने इस प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं किया। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें प्राइसेस नजर आ रही है कि लोग कितने में सेल आउट कर रहे हैं, एस्टिमेटेड सेलर्स कितने हैं इस प्रोडक्ट में, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसलिए सेलर सिर्फ हमें एक ही नजर आ रहा है। तो स्टेट्स जब हमने देखना है तो क्राइटेरिया में 5 से ज्यादा होने चाहिए, और कोशिश करें कि 30 से ज्यादा सेलर ना हो, क्योंकि उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर 30 से ज्यादा सेलर होंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि हमें हो सकता है सेल करने का चांस ही ना मिले। अच्छा, इसके बाद जो चीज देखनी होती है वो बाय बॉक्स की स्टैटिस्टिक्स देखने होते हैं। अब आप यहाँ पर देखें, एक ही सेलर है, क्योंकि अगर डिफरेंट सेलर होते तो हमें पता चलता कि हर पर्सन को कितना बाय बॉक्स मिला हुआ है, यानी कि उसने कितनी सेल ली हुई है। तो यहाँ पर देखिए, एक ही सेलर है, उसी के पास 100% बाय बॉक्स है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी आइटम ओपन करूं जो कि जिसमें मल्टीपल सेलर्स हों, तो वहां पर हम देख सकते हैं कि लाइक इसकी प्रोडक्ट, चलें एक सिरेबी की ऐसे ही मैंने ओपन किया, उसको हम देख लेते हैं। इसमें 21 सेलर्स हैं। इसका ग्राफ एक मिनट ओपन हो रहा है। इसके ग्राफ को ओपन जैसे ही होगा तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम डेटा में जाकर और बाय बॉक्स की स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे। एक मिनट, आई थिंक इसको लॉगिन दोबारा करना पड़ेगा। मैं इसको लॉगिन करना है, एक मिनट। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास पेड वेरिएंट इसको ओपन हो गया। डाटा पर जाना है और हमने बाय बॉक्स के स्टैटिस्टिक्स देखने हैं। अब क्योंकि 21 सेलर्स हैं, अब आपको पता चलेगा कि किस तरह से लोगों को बाय बॉक्स जो है वो डिवाइड होकर मिलता है। तो जिसमें ज्यादा सेलर्स हों और बाय बॉक्स डिवाइड हो रहा हो सबके अंदर, सब सेलर्स को कुछ ना कुछ बाय बॉक्स मिल रहा हो, तो दैट शोज कि प्रोडक्ट जो है वो ठीक है। क्योंकि अगर हम भी बीइंग अ सेलर उसको सेल आउट करते हैं तो हमारा भी चांस बन जाएगा कि हम उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर देखो कि 78% बाय बॉक्स अमेजोन ने रखा हुआ है, और बाकी जो 21 सेलर्स हैं, ये 30 डेज का आ रहा है, इसमें 90 डेज का भी देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ज्यादातर बाय बॉक्स अमेजोन के पास रहते हैं, और बाकी जो बाय बॉक्स दूसरे सेलर्स हैं उसमें जिनके पास स्टॉक अवेलेबल है, थोड़ा बहुत बाय बॉक्स दूसरे सेलर्स को भी मिलता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि ज्यादातर जो ऐसी आइटम को कंसीडर करें जिसमें बाय बॉक्स कुछ ना कुछ सबको लाजमी मिल रहा हो, ताकि प्रोडक्ट जो है वो इक्वली सेल आउट हो सके।
ऑफर्स का मतलब कि कौन लोग सेल कर रहे हैं, उनके पास कितना स्टॉक है, कितनी उनकी प्राइस हिस्ट्री है, कितने यूनिट्स वो सेल आउट कर चुके हैं इस प्रोडक्ट के, वो सारी डिटेल हमें यहाँ पर नजर आती है। अब इसमें देखें तकरीबन 312 आइटम्स का स्टॉक है इस सेलर के पास, और इतने यूनिट्स वो अप्रोक्सीमेटली सेल कर चुके हैं लास्ट 30 डेज में, इतने उसने सेल आउट किए हैं। ये उसकी स्टॉक की हिस्ट्री है कि कब उसने स्टॉक किया, फिर रीस्टॉक कब किया, वो सारी चीजें यहाँ पर नजर आती हैं। और यहाँ पर हमें प्राइस की हिस्ट्री नजर आती है कि वो कितने में तकरीबन ऑफर करता रहा है, कितने में सेल करता रहा है। कभी उसने 2118 में भी सेल किया और कभी उसने कम प्राइस में भी सेल किया, जिससे हमें प्राइस का थ्रेशोल्ड पता चल जाता है कि मिनिमम कितने में जा सकती है प्रोडक्ट और मैक्सिमम कितने में हम ऑफर कर सकते हैं। दूसरे सेलर्स का ग्राफ देखकर हमें इस चीज का अंदाजा होता है। सो इस ग्राफ की बिहाफ पर हम लोग डिसीजंस लेते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो गुड टू गो है या नहीं। और इसके साथ साथ प्रॉफिट कैलकुलेशन भी इम्पोर्टेंट होती है, जाहिर बात है कि प्रॉफिटेबिलिटी भी हमने चेक करनी होती है। सो ये क्राइटेरियाज प्रॉफिट कैलकुलेशन प्लस उसके साथ जो प्रोडक्ट के क्राइटेरियाज हमने देखने होते हैं, उस सारी चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है। अब ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट हमने देखी उसमें 5 पाउंड का हमें प्रॉफिट है लेट से, लेकिन वो सेल ही नहीं हो रही, उसके स्टैट्स ही नहीं अच्छे, तो उस 5 पाउंड को हम जब गेन ही नहीं कर सकते, उसको अचीव ही नहीं कर सकते, तो उस 5 पाउंड का कोई फायदा नहीं है। रादर देन कि एक आइटम है जो हमें 2 पाउंड दे रही है, 3 पाउंड दे रही है प्रॉफिट, तो वो प्रोडक्ट्स हमारे लिए ज्यादा वाइएबल है क्योंकि वो सेल आउट होती हैं। तो हमने प्रॉफिट कैलकुलेशन सिर्फ नहीं देखनी होती, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखनी होती, बल्कि इनफैक्ट हमने इसके साथ साथ ये चीज भी देखनी है कि प्रोडक्ट जो है हमारे लिए सूटेबल है, गुड टू गो है, क्राइटेरियाज मीट होते हैं या नहीं होते। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो है जो कि मैंने आपके साथ कीपा के ग्राफ के थ्रू डिस्कशन की है। बाकी जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें मैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए जो शीट है इस्तेमाल होती है वो शीट आपके साथ शेयर करूंगी। और उसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी हमने चेक करनी होती है आइटम्स की, किस तरह से चेक होती है, क्या क्या क्राइटेरियाज होती हैं, क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हमने निकालने के बाद कैलकुलेशन करनी होती है, और कितने यूनिट्स हमें ऑर्डर करने चाहिए, वो सारी डिटेल्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको ना कीपा का एक पीडीएफ सेंड करने लगी हूँ कि हाउ टू रीड अ कीपा लाइक ग्राफ, उसको कैसे रीड करना है, और सारी डिटेल उसके अंदर मेंशन है। उस पीडीएफ को आपने देख लेना है, और आपको जो भी उससे रिलेटेड कंसर्न होंगे, इश्यूज होंगे, वो आपने मेरे साथ डिस्कस कर लेने हैं। सो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, आप वेट कीजिए।